अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा। तो इस बार क्या रुझान उत्तर प्रदेश और गोंडा का आपके क्षेत्र की बात करें तो क्या लग रहा है? कैसरगंज में कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। लगता है कि जो विरोधी है वो इस तरीके से, अरे विरोधी भी कोई नहीं, वो भी अपने आदमी है। वो भी अपने आदमी है। आप पहले नेता है जो विरोधियों को भी अपना ही बोलते अरे हैं। अपने हैं हम, वो अभी आ जाए तो मैं उनका पैर छूंगा, अभी आ जाए तो मैं उनका पैर छूंगा। और करण भूषण सिंह भी अगर उनसे मिले तो करण भूषण भी छुएंगे और वो आशीर्वाद देंगे हमको। और ऐसा नहीं पहली बार, पता नहीं कितनी बार मैंने उनका पैर छुआ है। तो आपको लगता है कि आपके लिए कोई चुनौती नहीं है? जाहिर सी बात है, नेताओं में बहुत कम ऐसी खासियत देखने को मिलती है, जैसा बृजभूषण शरण सिंह जी ने कहा कि अगर विरोधी भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनका पैर छू लूँगा। ये बहुत कम चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। हालांकि वजह इसके पीछे की ये है कि जो वर्चस्व कह लीजिए या जो जनता के प्रति इनका लगाव है, जो 45 साल का राजनीतिक कैरियर है, उसमें जब जनता के बीच रहेंगे तो जनता जब बहुमत देगी या फिर विश्वास जताएगी तो इसी तरीके से नेताओं को होता है। हालांकि जिस तरीके से नेता अपने विरोधियों के लिए बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का रवैया जो हमेशा से रहा है, अपने विरोधियों के लिए भी कभी उनके खिलाफ नहीं गए। उसके पीछे की वजह यही है कि जनता आज भी उनसे इसी तरह जुड़ी है। अपनी राजनीतिक विरासत को ज़रूर उन्होंने अपने बेटे को सौंपा है। अब ये चाहते हैं कि खुद उनका बेटा ही उनका रिकॉर्ड तोड़ दे। हालांकि बाईफाल मारने की बात कर रहे हैं, यानी चारों खाने चित करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो नतीजे बताएंगे 4 जून को जब आएंगे, क्या वाकई करण सिंह ने बाईफाल मारा है या फिर जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया या नहीं, ये तो नतीजों से साफ हो जाएगा। वीडियो महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, गोंडा।